वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसके बाद डिजाइन वाला प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को बड़े आराम से पढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फिलेट बिल्ड। 8 mm वाला फिलेट बिल्ड का आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने के पहले आप लोग लिख दीजिए सॉल्यूशन। क्या लिख दीजिए, सॉल्यूशन। और उसके बाद लिख दीजिए गिवन। क्या लिख दीजिए, गिवन। और गिवन से आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि सर 8 mm वाला फिलेट बिल्ड है, यानी साइज ऑफ बिल्ड आपको गिवन है। कितना है, साइज ऑफ बिल्ड, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड, फिलेट बिल्ड, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड अगर एस लिखें तो एस बराबर आपको कितना गिवन है, तो सर 8 mm गिवन है। चलो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से आपको बात क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि यूज टू कनेक्ट अ टाई बार, और इसको एक टाई बार को कनेक्ट करने में यूज किया गया है। देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया गया, इसको बोल रहे हैं टाई बार, और इसको कनेक्ट करने में आप 8 mm बिल्डिंग का यूज किए हैं, ठीक। हाँ, जो टाई बार का डायमेंशन भी दे रखा 80 mm इंटू 10 mm। जब ऐसा डायमेंशन टाई बार के दिया हुआ है, इसका मतलब 80 mm आपकी चौड़ाई हो गया और 10 mm आपका थिकनेस हो गया। कह रहा एज सोन इन फिगर, आपको जैसा फिगर में दिखाया गया है। कह रहा है कि टेक परमिसिबल शियर स्ट्रेस, आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना लेना है, इतना लेना है। अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस नहीं दिया रहता तो आप लोग अपन मन से जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना होता है, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ के लिए कोड बुक का यूज आता है, ठीक। हाँ, अच्छा आपको निकालना है स्ट्रेंथ। क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड। ये बाद में लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या सोचोगे, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना होगा एल इफेक्टिव और थ्रोट थिकनेस। तो सबसे पहले निकाल लीजिए एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव लेंथ कितना है, इफेक्टिव लेंथ। एक चीज़ हम आप लोग को बताए थे कि ड्राइंग में जब कभी भी आपको दिया रहेगा तो हमेशा हमेशा इफेक्टिव लेंथ ही दिया रहता है। ये चीज़ हम प्रीवियस से वीडियो लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। हाँ, इफेक्टिव लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, यानी एल इफेक्टिव आपको गिवन है। तो देखिए सर इतना दूर में बिल्डिंग मारल है, यानी 100 नीचे मारल है और 100 ऊपर है, यानी एल इफेक्टिव हो जाएगा 100 + 100, यानी 200 mm आपको हो गया एल इफेक्टिव। यानी एल इफेक्टिव जो आपको हो गया वो कितना हो गया, 200 mm, ठीक है ना। हाँ, चलिए उसके बाद आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है, टॉ VF आपको गिवन है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना डाटा आपको गिवन है। गलती से अगर आपको थ्रोट थिकनेस पता चल जाएगा तो आप प्रॉब्लम बनाने में सक्षम होंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रखा गया है तो यानी परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के लिए थ्रोट थिकनेस में जो के की वैल्यू आएगा वो वैल्यू पता चल जाएगा। यानी थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करना है आपको। टी थ्रोट थिकनेस बराबर होता है के इंटू, थ्रोट थिकनेस बराबर होता है के इंटू एस। एस क्या है, तो सर साइज ऑफ बिल्ड है। तो के की वैल्यू डिपेंड करता था फ्यूजन एंगल पर, और फ्यूजन एंगल देखिए तो एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट रखा गया। फ्यूजन एंगल किसको बोल रहे थे, तो एंगल बिटवीन प्लेट्स बोल रहे थे ना। हाँ, और एक प्लेट के जस्ट ऊपर दूसरा प्लेट रखा गया है, इसका मतलब फ्यूजन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। और जब 90 डिग्री पर होगा तो हम बोलेंगे के की वैल्यू 0.7 लेंगे। कितना लेंगे, 0.7 लेंगे। अब आप क्या है, आपको साइज ऑफ बिल्ड पता है, क्या थ्रोट थिकनेस नहीं निकाल दीजिएगा, आप कैलकुलेटर का यूज करोगे। कैलकुलेटर का जैसे ही यूज करोगे तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.7 गुने 8 बराबर आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना जाएगा, 5.6। बस आपको स्ट्रेंथ निकालना है। तो यहाँ पे देखा पड़ा ना। हाँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड
बराबर जगह टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू कितना हो जाएगा थ्रोट थिकनेस टी टी। तो टॉ भी एफ लिख देंगे 108, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ 108। एल इफेक्टिव कितना हो गया 200 mm, डायमेंशन कोई के नहीं लिखिए, ठीक है ना, हाँ आ जाएगा सब न्यूटन में। चलिए ये हो गया, ये हो गया। थ्रोट थिकनेस कितना आ गया सर, थ्रोट थिकनेस 5.6 आ गया। इस सारे को हम पॉज करके कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आया 12,0960 न्यूटन, ठीक है ना, हाँ यानी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड पता चल गया, ठीक है ना, हाँ और यही आपको निकालना था, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, यहाँ पे आंसर लिखे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लिख दीजिए यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, हाँ। चलिए पहला न्यूमेरिकल उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल आप अगर पढ़ पा रहे होंगे तो सबसे पहला लाइन में कह रहा है कैलकुलेट द सेफ लोड। ये जो यहाँ पे फिगर में दिया गया है, इसमें जो इस तरह से बिल्डिंग किया गया है, इसमें कैलकुलेट करना है कितना लोड लगाएंगे कि ये मेंबर हमको सेफ रहेगा, ठीक है, हाँ। कह रहा कि आप फिलेट वेल्डेड जॉइंट, ये कैसा जॉइंट है तो बोला कि फिलेट वेल्डेड जॉइंट है। कहाँ पे, तो एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, कैन कैरी, ठीक है ना। कितना सेफ लोड कैरी करेगा बस उसको कैलकुलेट कर देना है। और आपको ये कह रहा है कि आप परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना लोगे, तो 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने के पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखिएगा गिवन। गिवन अगर पढ़ने से आपको ये पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पे तो लैंग्वेज के फॉर्म में तो कुछ नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसमें बहुत सारे चीज़ दिया गया है। ये दिया गया है कि दो साइज का वेल्डिंग मारा गया है। तो हम लोग ये देखेंगे गिवन में, गिवन ये दिया गया, केस फर्स्ट में देखेंगे, केस गिवन ये पहले देख लेंगे कि जो कॉमन है उसको पहले लिख लो, ठीक है ना। टॉ भी एफ कितना लेना है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद अगर गलती से इसमें थ्रोट थिकनेस निकालने की कोशिश करेंगे तो थ्रोट थिकनेस कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो थ्रोट थिकनेस अलग अलग केस के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है ना, हाँ। तो केस फर्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा एल इफेक्टिव केस फर्स्ट में अगर देख लेते हैं, केस फर्स्ट फॉर स्ट्रेंथ फॉर 6 mm फिलेट वेल्ड, 6 mm वाला फिलेट वेल्ड के लिए हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा, तो सर साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, तो साइज ऑफ वेल्ड सर हो जाएगा 6 mm। चलिए एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव, तो सर एल इफेक्टिव देखिए तो यहाँ से यहाँ 150 है और 6 mm के ऊपर भी मारा गया है, तो यानी सर एल इफेक्टिव हो जाएगा 150 प्लस 150, ठीक है ना, यानी 300 हो गया आपको एल इफेक्टिव। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गलती से आप थ्रोट थिकनेस निकाल सकते हैं, टी बराबर के इंटू एस। चलिए के की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 0.7, क्योंकि एक मेंबर के ऊपर जस्ट रखा गया है, यानी 90 डिग्री पर होगा, और 90 डिग्री पर होगा तो थ्रोट थिकनेस की वैल्यू, थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए के की वैल्यू जो कांस्टेंट हो रहा था उसकी 0.7 ले रहे थे, टेबल में हम बताए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड कितना लेना है, तो सर 6 mm लेना है। जैसे ही 6 mm यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.7 × 6 बराबर आ जाएगा आपको कितना आया 4.2, यानी 4.2 आ गया, 4.2 नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आया 4.2। चलिए आपको टीटी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। केस फर्स्ट के लिए कि आप स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाओगे, इतना को कर लीजिए बड़ा आराम से, इधर वाला न्यूमेरिकल कॉपी, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर इरेज करते हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं पॉज करके। अब हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है,
हाँ चलिए टॉ वी एफ की वैल्यू कितना है, तो सर 108 लिखो ना सर, 108 लिख दिए। उसके बाद एल इफेक्टिव की वैल्यू कितना आ गया, 150 इधर और 150 उधर, 150 कितना सर 300 लिखो, 300 हो गया। और थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करके कितना लाएं, 4.2 लाएं। इसीलिए बोला जाता है कि रिवेटिंग से ज़्यादा आसान होता है वेल्डिंग का न्यूमेरिकल्स बनाना, ठीक है ना। हाँ इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आ जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ हम एक ही बार कर देंगे सारे की कैलकुलेशन। केस सेकंड की बात करेंगे। दूसरा केस में वेल्डिंग मारा गया है 8 mm साइज का, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि स्ट्रेंथ फॉर 8 mm फिलेट वेल्ड, 8 mm फिलेट वेल्ड वाला यानी साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, तो सर साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगा यानी एस बराबर हो जाएगा 8 mm। चलिए साइज ऑफ एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव लेंथ यानी एल इफेक्टिव जो हो जाएगा सर 8 mm वाला वेल्डिंग कितना दूर में मारल है, तो फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मारल है यानी 125 mm में मारल है और ज़्यादा में नहीं मारल है, ये mm है, ठीक है ना। हाँ तो 125 हो गया आपको एल इफेक्टिव। बस आपको निकाल देना है थ्रोट थिकनेस टी। थ्रोट थिकनेस बराबर होता है K × S और K × S जैसे ही कीजिएगा तो K की वैल्यू आएगा 0.7 और × S की वैल्यू आ जाएगा 8। चलो इसकी वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो अभी आया था कितना आया था, नहीं भूल गए, 0.7 × 8 बराबर 6 पॉइंट समथिंग आया था, 5.6 आया था, 5.6 आ गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ से आप स्ट्रेंथ निकाल लोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड यहाँ पे भी लिख दो ऑफ फिलेट बिल्ड, ठीक है ना। हाँ टॉ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है ना। हाँ चलिए यहाँ पे आया 108, एल इफेक्टिव आया 125, थ्रोट थिकनेस आया 5.6। यहाँ से स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ से स्ट्रेंथ आएगा और यहाँ से स्ट्रेंथ आएगा, ये दोनों मिल करके ना यहाँ पे सहेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर से आपको आया इतना। केस फर्स्ट के लिए यानी 6 mm वाला जो साइज का वेल्डिंग किए हैं ना दोनों तरफ, वो कितना लोड को सहेगा, तो 13, 60, 80 न्यूटन, ठीक है ना। और जो 8 mm साइज वाला वेल्डिंग जो आपने किया ना, वो कितना लोड को सहेगा, इतना लोड को सहेगा। तो दोनों मिल करके इस जॉइंट को कितना सहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जॉइंट कितना सेफ लोड कैरी करेगा, तो सर कितना करेगा, तो ये वाला 1300 करेगा, 6 mm वाला 1380 प्लस 775 600 न्यूटन, ठीक है ना। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 13 60 80 बराबर आएगा 211। देखिए कैलकुलेशन को आप खुद से चेक करोगे, कैलकुलेशन राउंडिंग ऑफ इस में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप लोग थोड़ा इसको चेक करेंगे। यानी आपकी जो लोड जो सेफ लोड होगा वो कितना हो जाएगा, यानी सेफ लोड आपके आ जाएगा इतना न्यूटन, ठीक है ना। हाँ यही आपका आ जाएगा कि इस मेंबर के द्वारा सेफ लोड, इस कनेक्शन के द्वारा सेफ लोड कितना सह सकता है, तो 21 16 80 न्यूटन सेफ लोड सह सकता है। उम्मीद है ये दोनों जो न्यूमेरिकल्स था वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाला था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रेयर चांस में पूछेंगे तो अच्छा बात है। डिजाइन से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग ये जस्ट इसके आगे वाला न्यूमेरिकल्स करेंगे डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। हाँ डिजाइनिंग वाला एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन और उसके बाद लिखिए गिवन और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ कह रहा है कि डिजाइन द सुटेबल फिलेट वेल्ड, आपको सुटेबल फिलेट वेल्ड को डिजाइन करना है, ठीक है।
हाँ, पहले ही लाइन में ये लिख रखा है। आगे कह रहा है टू कनेक्ट अ टाई बार, एक टाई बार को कनेक्ट करना है जिसकी डायमेंशन दे रखा है 80 mm इंटू 8 mm का टाई बार है जिसको कनेक्ट करना है एंड इट्स इंड, उसके इंड के साथ, ठीक है। हाँ, यूज अ गसेट प्लेट 8 mm थिक, आपको गसेट प्लेट का थिकनेस भी पता है जिसके साथ टाई मेंबर को कनेक्ट करना है। तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये आपका गसेट प्लेट है, ये आपका क्या है, गसेट प्लेट है, ठीक है। और इसके साथ आपको टाई मेंबर को कनेक्ट करना है। ये आपके हो गया टाई मेंबर, ये आपका क्या हो गया, टाई मेंबर। और इस टाई मेंबर का जो डायमेंशन दे रखा है वो 80 mm इंटू 8 mm का डायमेंशन दिखाई पड़ रहा है ना, 80 mm इंटू 8 mm का डायमेंशन दे रखा। यहाँ से ये वाला हो जाएगा 80 mm। 80 इंटू 8 कहने का मतलब हो गया 80 mm उसकी चौड़ाई हो गई और 8 mm उसकी मोटाई हो गई, जिसको थिकनेस बोल रहे हैं, ठीक। इतना कहानी पढ़ने से आपको वो डायग्राम हो गया फिनिश, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है कि टेक अ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ प्लेट इन टेंशन। ये जो प्लेट लिए हैं, ये जो टाई मेंबर वाला जो प्लेट लिए हैं उसका परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन में आपको गिवन है। अगर नहीं भी दिया रहता तो हम लोग 150 मानते, ये ऑलरेडी बताया गया। MPa बराबर ही होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो सर यहाँ पे गिवन सिर्फ और सिर्फ प्लेट का थिकनेस गिवन है, थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है। थिकनेस ऑफ प्लेट कितना गिवन है सर, तो सर थिकनेस ऑफ प्लेट हमको गिवन है 8 mm गिवन है। चलिए, थिकनेस ऑफ अदर प्लेट यानी गसेट प्लेट कितना है, तो सर गसेट प्लेट थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट भी कितना 8 mm है। अगर दोनों प्लेट का अगर मोटाई सेम है, थिकनेस सेम है, तो हम लोग प्लेट के थिकनेस के हिसाब से ही हम लोग साइज ऑफ बेल्ट डिसाइड करते थे। अगर साइज ऑफ बेल्ट अगर निकालने की कोशिश करेंगे, साइज ऑफ बेल्ट अगर निकालने की कोशिश करें, साइज ऑफ बेल्ट जिसको एस बोलते हैं, तो बताइए 8 mm थिकनेस के लिए 8 mm थिक प्लेट के लिए मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। ये हम लोग कोड से कितना पढ़े थे, तो सर 0 से लेकर के 10 mm तक हम लोग पढ़े थे 3 mm का, तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट हमको 3 mm लेना होगा। तो सर अगर मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना लें, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि ये जो प्लेट का थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm कर रहे थे, तो मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट निकल जा रहा था। तो बताइए कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है, तो सर 8 mm है, और 1.5 mm घटाओगे तो आपको आ जाएगा 6.5 mm, ठीक है ना। तो हम लोग कितना एज्यूम कर लेंगे कि हमारा बिल्डिंग आसानी से हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड साइज ऑफ बेल्ट, दिखाई पड़ रहा ना, प्रोवाइड साइज ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू 6 mm। हम लोग ऐसा मान लिया कि 6 mm साइज का बेल्ट प्रोवाइड कर लिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आराम से समझ लीजिए,
हम लोग एक ही बार इतना ज़्यादा ले लेंगे ना कि वो पहले के बार में सेफ हो जाएगा, दोबारा से चेक करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकल हो या ना हो, एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, एक ही बार बड़ा ले लेंगे और सेफ हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग टाइम बर्बाद ना करेंगे। और ये चीज़ तभी पता चलेगा जब आप डिफरेंट वैरायटीज़ के आप क्या करोगे, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ठीक है। हाँ चलिए, उम्मीद है आप यहाँ पे साइज ऑफ बेल्ट पता कर लिए। अब आपको साइज ऑफ बेल्ट पता हो गया। अब आपको क्या दे रखा है कि स्ट्रेस ऑफ प्लेट, प्लेट का स्ट्रेस गिवन है, तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं। तो यस सर, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm थिक प्लेट, 8 mm थिक प्लेट, 8 mm थिक प्लेट का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा सिग्मा टी इंटू बी इंटू टी। तो बताइए सिग्मा टी कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे और डाटा लिख देंगे, क्या गिवन है? तो सिग्मा टी गिवन है, कितना है? 150 MPa गिवन है। और एज्यूम करेंगे क्या? एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम टॉ भी एफ फॉर वेल्डिंग के लिए 108 एज्यूम कर लेंगे, 108 न्यूटन पर mm², यहीं पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक। हाँ चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा? तो सर 150 लिखिए, कितना लिखिए? 150 लिखिए, 150 इंटू बी कितना है? तो सर 80 है, इंटू थिकनेस कितना है? 8। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पता चल जाएगा। गलती से आप स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकाल दीजिए, फिलेट वेल्ड। इसके पहले वाला न्यूमेरिकल में तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ही कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बराबर सीख रहे थे टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। चलिए, एल इफेक्टिव नहीं ना पता है? नहीं पता है सर, हमको डिजाइन करना है। और डिजाइन तभी डिजाइन कर, जब भी आपको कहेगा क्वेश्चंस में कि डिजाइन करो, तो आपको दो चीज़ सोचना होगा। सबसे पहले कितना साइज का वेल्डिंग लगाना है और कितना दूर में लगाना है, यानी इफेक्टिव लेंथ पता करने के लिए कोशिश करेंगे, और दूसरा साइज ऑफ बेल्ट पता करने की कोशिश करेंगे। साइज ऑफ बेल्ट अपन पता कर दिया, अब हम लोग को पता करना है इफेक्टिव लेंथ की, कितना दूर में हम लोग को बेल्डिंग मारना है, ठीक है ना। स्टेप थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद हम रिकॉल कर देंगे, ठीक। हाँ चलिए, थ्रोट थिकनेस अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो थ्रोट थिकनेस बराबर हो जाता है K इंटू एस। चलिए, K की वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर कनेक्ट किया गया है तो K की वैल्यू 0.7 दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ 0.7, और साइज ऑफ बेल्ट अपन कितना सेलेक्ट किया? 6। तो 0.7 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 4.2। देखिए, इसके पहले न्यूमेरिकल्स हम बनाए थे तो मुझे याद है, 0.7 इंटू 6 बराबर 4.2। चलिए, थ्रोट थिकनेस भी पता चल गया। अब यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट नहीं पता चल जाएगा, 108 इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस कितना है? 4.2। देखिए, आप ये चीज एज्यूम कर लिए कि आपको 6 mm वाले साइज का वेल्डिंग लगाना है, 6 mm साइज वाला वेल्डिंग मारना है, वेल्डिंग करना है, और आपको ये अभी तक पता नहीं चला कितना दूर में मारना है, वेल्डिंग कितना दूर में करना है, कितना दूर में वेल्डिंग करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो एल इफेक्टिव से पता चलेगा। तो हमको यहाँ पे टारगेट अब मिल गया कि आप किसी हालात में एल इफेक्टिव निकालो। हमारा टारगेट ये मिला कि आप किसी हालात में एल इफेक्टिव निकालो। तो एल इफेक्टिव तभी निकल सकता है जब आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को बराबर करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा करने से हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ प्लेट मिलता है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वेल्डेड जॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ जॉइंट की मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या यूँ बोल सकते हैं कि बराबर कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 80 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 108 इंटू एल इफेक्टिव, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, इंटू 4.2, ठीक है ना। इसको अगर और सोल्व करिएगा यहाँ से तो आपको यहाँ से एल इफेक्टिव पता चल जाएगा। देखिए हम कैलकुलेटर से सोल्व करके और हम लिख देते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया इसको 211.64, ठीक है ना, इतना आ गया, ठीक है। हाँ, देखिए ऊपर वाला कैलकुलेशन करके कितना आया था, 150 गुने 80 गुने 8 बराबर आ गया था 96,000। इसको कैलकुलेशन करके आया था 96,000, ठीक है ना, इतना न्यूटन, ठीक है। हाँ, एल इफेक्टिव हमको इतना आ गया कि इतना दूर में बिल्डिंग मारना है, तो इसको राउंड फिगर में कर दो, ठीक है ना। इसको राउंड फिगर में कर दो, कितना, 220 mm, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, देखा पड़ा ना, हाँ 220 mm, यानी आपको एल इफेक्टिव यानी 220 mm में आपको बिल्डिंग मारना है। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के बिल्डिंग मारोगे, आप यहाँ पे मारोगे कि यहाँ पे एंड में मारोगे, ठीक है ना, कि स्लॉट काट के मारोगे, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, तो बड़ा आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को थोड़ा और आगे लैपिंग करके, और हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग नहीं मार सकते हैं, क्यों, क्योंकि 80 mm ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि आधा इधर और आधा इधर बिल्डिंग मार देंगे, ठीक है ना। तो 220 mm आया, कितना mm आया, 220 mm। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 220 mm को आधा इधर कर दीजिएगा और आधा इधर कर दीजिएगा, तो आधा इधर कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 110 mm, 110 mm नीचे और 110 mm ऊपर, 110 mm ऊपर, 110 mm का बिल्डिंग नीचे मार दीजिएगा और 110 mm का बिल्डिंग आप ऊपर मार दीजिएगा, ठीक है ना। ये साइज ऑफ बेल्ट कितना हो गया, 6 mm, यहाँ पे साइज ऑफ बेल्ट कितना हो गया, 6 mm, ठीक है ना। हाँ, बड़ा आसानी से देखिए, और यहाँ पे क्राइटेरिया को चेक करना होगा, यहाँ पे इस क्राइटेरिया को चेक करना होगा, कहाँ पे लिखें, आप लोग यहाँ से छापते हुए, ये वाला को छापते हुए यहाँ तक पहुँचिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, एक क्राइटेरिया को जिसको चेक करना है उसको हमको चेक कर लेना है कि आपने जो फिलेट बेल्ट मार रहे हैं, आपने जो फिलेट बेल्ट लगा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इंड फिलेट बेल्ट लगाए हैं, और इंड फिलेट बेल्ट में क्राइटेरिया था कि ये वाला जो लेंथ है ना, वो बेल्ट ये वाला से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये वाला है 80, चेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव, अगर इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L2, तो हम ये बोलेंगे L1 बराबर 110 माने हैं और L2 बराबर भी क्या मान लगाए हैं, 110 mm का बेल्ट मारे हैं। चलो, इतना मारे हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता था कि अगर इसको गलती से अगर 80 है तो यहाँ पे हम इसको B मान रहे थे, तो कंडीशन क्या था कि L1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए B, और L2 होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए B। कब, जब इंड बेल्ट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 80 mm जो है वो ग्रेटर होगा 80 mm छोटा होगा 110 mm से, यानी यहाँ पे हमारा जो बिल्डिंग किया गया है दैट इज गुड है, ओके लिख देंगे, ठीक है ना, दैट इज ओके, ऐसा दिखा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ओके, हम डिजाइनिंग किए हैं जो सही है। ये चेक भी आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है इस न्यूमेरिकल का खास बात ये था कि इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन था, लोड भी आपको गिवन नहीं था, आपको लोड भी गिवन नहीं था और आपको डिजाइन करना था फिलेट वेल्ड की। तो फिलेट वेल्ड की सबसे पहले साइज पता करो, एल इफेक्टिव पता करो। साइज कैसे पता हो जाएगा, तो मेंबर के थिकनेस से हम आईएस कोड से वेरीफाई करेंगे कि मिनिमम साइज कैसे लेते हैं। तो मिनिमम साइज एक टेबल था 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके टेबल था, उससे ले लिए। मैक्सिमम साइज के लिए थे तो थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm। कॉपी उलट के देखिएगा सब दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करें, प्रोवाइड कर दिए साइज ऑफ बेल्ट 6 mm, ठीक है ना। उसके बाद थ्रोट थिकनेस निकाल दिए, बस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाले और स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेट बेल्ट निकाले। दोनों को बराबर करेंगे तो मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालेगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हम लोग काम करते हैं। बस जैसे ही मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए काम करें, एल इफेक्टिव निकला। एल इफेक्टिव हमको मिला 220, दोनों तरफ आधा आधा बांट के मार दिए बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग मारे चेक कर दिए, चेक करने के बाद हमारा आ गया ओके, कहानी खत्म, ठीक है। हाँ